everyone, and welcome to the weekly market outlook, volume 29. Let's discuss and analyze major indices for the upcoming week. So, let's start with the Nifty. So, Nifty on Friday was negative closing. So, Nifty एक retrace कर रही है and it's normal in the uptrend. एक upper level से एक retracement आ रहा है. It will take the liquidity and from the low side demand zone, it will again go higher for the new targets. तो ये एक normal चीज़ है एक uptrend में. Downside में जब तक 21,700 इज इंटैक्ट, नो नीड टू पैनिक, वी आर इन अप ट्रेंड. एक नॉर्मल गैप डाउन हो सकता है मंडे को, एक नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है बिकॉज लास्ट वीक द क्लोजिंग वाज ऑन नेगेटिव नोट. जब भी एक लास्ट वीक नेगेटिव नोट पे क्लोजिंग होती है तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक एक नेगेटिव ही कंटिन्यूशन रहता है until and unless it is in the demand zone. So we have a space on lower side around 22,150 level तक आ सकता है and then we will plan for the long. So next week के लिए मैं negative हूँ, bearish हूँ and I will plan for short trades and it will be between demand and supply zones only. On lower time frame we have demand and supply zone. So हमारा plan क्या रहेगा? So the first thing is on shorter time frame 22,300 is very important level. जब तक ये इंटैक्ट है मार्केट एक डाउनसाइड में अग्रेसिव मूवमेंट नहीं दिखाएगी. सो ऑलरेडी एक डिमांड जोन में क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, so it will be between supply zone and demand zone. The supply zone level is from 22,650 to 22,700 level and the demand zone is from 22,415 to 22,350 level. So ये supply zone और demand zone है. In case इसके बीच में opening होती है then it will be between demand and supply zone only. अगर flat opening होती है और gap up open होता है then we will plan a short trade from the supply zone और target हमारा रहेगा demand. अगर फ्लैट ओपन होता है और गैप डाउन, चांसेस हैं गैप डाउन होने के, गैप डाउन ओपन होता है स्ट्राइट अवे डिमांड जोन में आता है, तो यहाँ से हम एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं. टारगेट छोटा रखिए अराउंड 200 पॉइंट्स का और द सप्लाई जोन, ये हमारा लॉन्ग का सेटअप रहेगा. एंड देन अगेन हम यहाँ से एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं. देन आवर टारगेट विल बी द 22,300 लेवल एंड द डिमांड जोन. ये हमारा प्लान रहेगा. इन केस इस डिमांड जोन के भी नीचे खुलती है मार्केट, अगर निफ्टी इससे भी नीचे होती है और 22,300 लेवल को तोड़ देती है, देन ऑन पुल बैक वी विल प्लान फॉर शॉर्ट ट्रेड. हम शॉर्ट का प्लान करेंगे यहाँ से और हमारा जो टारगेट रहेगा वो डिमांड जोन रहेगा विच इज़ 22,157 टू 22,096. ये हमारा डिमांड जोन टारगेट रहेगा. एंड देन कोई नेक्स्ट वीक से लंबी स्टोरी रहेगी कि अगर अराउंड दिस लेवल अराउंड 22,120 के लेवल से हम लॉन्ग का प्लान करेंगे देन वी विल सी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है. अदरवाइज यही हमारे अभी तक सप्लाई जोन और डिमांड जोन्स हैं, इसमें चांसेस है कि मार्केट किसी नेक्स्ट वीक के लिए इन लेवल्स के बीच में रहे. तो फॉर नेक्स्ट वीक 22,300 इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल, आप इसको नोट करके रखिए. जब तक ये है वी आर बुलिश. सो जैसे ये टूटेगी देन वी विल प्लान फॉर शॉर्ट ट्रेड और हम इस डिमांड जोन से एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए. सो ये हमारा सिंपल सेटअप है निफ्टी में. कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी ऑलरेडी जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि अपने ऑल टाइम हाई से एक लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आएगा. सो बैंक निफ्टी ने अगेन एक ऑल टाइम हाई अराउंड 49,000 का बना लिया. सो एक पुल बैक आ रहा है बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ इम्बैलेंस ऑन द डाउन साइड. सो वी आर लॉन्ग, वी आर इन अप ट्रेंड, एक लॉन्ग की पोजीशन है. अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अराउंड 45,800 इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल. जब तक 45,800 इंटैक्ट है वी आर इन अप ट्रेंड इन बैंक निफ्टी. सो एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट आ सकता है और फिर हम डिमांड जोन से अगेन एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं. सो कमिंग टू 15 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम, शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो हमारे डिमांड जोन्स हैं बस बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी रूम है डाउन साइड में. बैंक निफ्टी का फर्स्ट डिमांड जोन इज फ्रॉम 48,355 to 48,162 and the second demand zone is from 47,654 to 47,542. ये दो डिमांड जोन है जहाँ से हम लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में. तो
ट्रेड जो हमारा होगा वो निफ्टी के साथ रहेगा। तो निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट ये हमेशा एक साथ देखें। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि जब भी अगर आप इंडेक्स में निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, यू हैव टू वॉच बोथ द चार्ट साइमल्टेनियसली। तो आपको दोनों एक साथ देखना पड़ते हैं, बिकॉज दोनों के सप्लाई जोन और डिमांड जोन पे रिएक्शन आता है। सो निफ्टी के साथ जो हमने प्लान डिस्कस किया है, उसी के साथ हम बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं। इन केस गैप डाउन ओपन होता है, देन डिमांड जोन से एक अपसाइड को मूवमेंट आएगा। इस पे जो टारगेट है अराउंड 48,800 का ही रखिए, एक शॉर्ट का ही टारगेट, बिकॉज सप्लाई जोन है निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी भी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगी। अगर ये लेवल टूटता है, देन ऑन पुल बैक वी विल प्लान फॉर द नेक्स्ट डिमांड जोन। हम एक पुल बैक पे शॉर्ट का प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ दिस डिमांड जोन विच इज़ अराउंड 47,600। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप रहेगा। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था, आई एम बेयरिश ऑन यूरो यूएसडी इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन फॉरेक्स। सो टारगेट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि हमारा जो लॉन्ग टर्म का टारगेट था दैट इज़ 1.05807, उसी की अचीव कर रहा है ऑलमोस्ट। वी हैव लेफ्ट विद 1.06243 के पास आ गया है एंड वी आर नियर टू द टारगेट। सो अब हमारा जो ट्रेड सेटअप रहेगा एक पुल बैक पे रहेगा, मे बी नेक्स्ट वीक कंसोलिडेट रहे, वी हैव लॉट ऑफ इम्बैलेंस और चांसेस है कि यूरो यूएसडी एक पुल बैक करे एंड अगेन वी विल प्लान फॉर शॉर्ट ट्रेड। टारगेट विल बी द आवर फाइनल टारगेट दैट इज़ आवर डिमांड जोन। तो ये हमारा सेटअप है यूरो यूएसडी में। कमिंग टू 4 आवर्स ऑफ टाइम फ्रेम, 4 आवर्स में टाइम फ्रेम में वी हैव सप्लाई जोन। द सप्लाई जोन इज फ्रॉम 1.06993 to 1.07556 and the second supply zone is from 1.08233 to 1.08852। ये हमारे दो सप्लाई जोन है जहाँ से हम शॉर्ट का प्लान करेंगे यूरो यूएसडी में एंड द टारगेट विल बी द डिमांड जोन। मोस्ट चांसेस है कि कंसोलिडेशन हो एंड देन एक अपसाइड में सप्लाई जोन से वी विल प्लान टू शॉर्ट एंड द टारगेट विल बी द डिमांड जोन। तो ये हमारा यूरो यूएसडी में शॉर्ट का सेटअप रहेगा। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज गोल्ड। सो गोल्ड मेकिंग ऑल टाइम हाई अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो गोल्ड ने अपना 74,000 का अपना टारगेट अचीव किया है एंड नाउ आई एम प्लानिंग कि आप जब तक एक लोअर साइड में रिट्रेसमेंट नहीं होता है लॉन्ग का प्लान मत करिए। सो एक डाउन साइड में एक पिन बार बना है, एक अपसाइड में अराउंड 74,000 से क्लोजिंग हुई है 71,800 पे। सो वी कैन सी अ पुल बैक, स्टिल वी आर इन अप ट्रेंड, वी विल प्लान टू लॉन्ग फ्रॉम आवर डिमांड जोन ओनली। द फर्स्ट डिमांड जोन फॉर द गोल्ड इज फ्रॉम 69,908 to 69,297 and the second demand zone is from 66,962 to 65,180। ये डिमांड जोन है पोजिशनल, आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। ट्राई टू टेक पोजीशन ओनली इन डिमांड जोन, यहीं से रिएक्शन आएगा। एक रिट्रेसमेंट पुल बैक के बाद डिमांड जोन से प्लान करिए एंड द टारगेट अगेन और टाइम हाई अराउंड 75,000 आप टारगेट कर सकते हैं। ये हमारा गोल्ड का लॉन्ग का सेटअप रहेगा और अगर इस लेवल को तोड़ता है देन वी विल प्लान फॉर द फ्रॉम द सेकेंड डिमांड जोन अराउंड 67,000। तो ये हमारा सेटअप रहेगा गोल्ड का और लॉन्ग। सो तब तक के लिए डोंट प्लान टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम अपसाइड कि एक नया हाई फॉर, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 1 लाख टच करेगा, मे बी टच करे, बट एज अ टेक्निकल एज अ डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडर वी टेक अ लॉन्ग पोजिशन ओनली फ्रॉम द डिमांड जोन। सो इट विल फिल द इम्बैलेंस। ऐसा नहीं है कि वो रिट्रेस नहीं करेगा, मार्केट का एक नॉर्मल ट्रेंड है रिट्रेसमेंट एंड लिक्विडिटी। जब तक वो लिक्विडिटी नहीं लेगा इट विल नॉट गो फर्दर। सो टेक द ट्रेड फ्रॉम द डिमांड जोन विच इज़ अराउंड 70,000। So this was a setup for long in gold futures. Coming to next script is Bitcoin. So Bitcoin में मैंने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, Bitcoin is in consolidation phase, एक sideways में है। Don't trade in Bitcoin until unless हमारे डिमांड जोन में आता है। You will not see a major pick up
अग्रेसिव मूवमेंट नहीं आएगा जब तक हमारे डिमांड जोन में नहीं आएगा. सो लेट Bitcoin come to our demand zone, and the demand zone is from 52,984 to 48,344 level. ये डिमांड जोन है, यहाँ से हम लॉन्ग का प्लान करेंगे. अगेन द टारगेट विल बी अराउंड 80,000. नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा. सो डोंट ट्रेड इन द कंसोलिडेशन मार्केट, वेट एंड हैव पेशेंस. वेट करना है ट्रेडर का सबसे मेन की पॉइंट है. सो ट्राई वेट फॉर द बिटकॉइन टू कम टू आवर लेवल एंड देन trade in the Bitcoin. So coming to the stocks for the next week. So before next week stock, last week का stock discuss करते हैं. So last week हमने श्री सीमेंट को discuss किया था. It was a short setup and first हमारा stop loss hit हुआ because the zone was bigger and stop loss hit होने के बाद again इसने एक downside को movement दिखाया था and again I had entered around 22,200 level और हमारा टारगेट अचीव हुआ. दैट वाज 22,260 लेवल. तो ये हमारा टारगेट था श्री सीमेंट में. तो नेक्स्ट स्टॉक इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट वीक. ये हमारा शॉर्ट का सेटअप रहेगा एसबीआई में. तो एसबीआई का हम प्लान कर रहे हैं इन केस फ्लैट ओपन और गैप डाउन भी ओपन होता है तो पुल बैक पे हम प्लान करेंगे फ्रॉम द सप्लाई जोन. शॉर्ट का सेटअप एंड द टारगेट विल बी द 745. 745 हमारा टारगेट रहेगा. द सप्लाई जोन इज फ्रॉम 773 टू 769 लेवल. यहाँ से हम शॉर्ट का प्लान करेंगे. कीप द स्टॉप लॉस अराउंड 780 लेवल. एक अपसाइड में स्टॉप लॉस रखिए. दिस इज़ अ पोजिशनल स्टॉक और फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं. हमारे जो टारगेट हैं, फर्स्ट टारगेट इज 745 एंड द सेकेंड टारगेट इज 736. तो शॉर्ट का सेटअप है एसबीआई में. कीप द स्टॉप लॉस अराउंड 780 लेवल and short only from the supply zone. टारगेट हम एज हमने डिस्कस किए, दो हमारे टारगेट हैं 745 एंड 736. नेक्स्ट इज यूपीएल. सेम स्टॉक जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था. डिमांड जोन ये लॉन्ग का सेटअप है. लॉन्ग का सेटअप डिमांड जोन इज फ्रॉम 476 टू 466. ये हमारा डिमांड जोन है. यूपीएल इस डिमांड जोन में आता है. Then we will plan for long setup and the target will be 526. ये हमारा टारगेट रहेगा यूपीएल का. ट्राई टू टेक पोजीशन ओनली इन डिमांड जोन. डिमांड जोन से ही प्लान करिए एंड कीप द स्टॉप लॉस बिलो द डिमांड जोन. ये हमारा लॉन्ग का सेटअप है यूपीएल में एंड टारगेट इज अराउंड 526. कमिंग टू नेक्स्ट स्टॉक. Next stock is Britannia. So Britannia is a positional stock. पोजिशनल स्टॉक है. आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं. डिमांड जोन इज फ्रॉम 4715 टू 4626 and keep the stop loss around 4600 and the target is huge around 5300 is the target. Positional stock है. You can write it for the till next month and try to take ओनली इन डिमांड जोन. मैं इसीलिए कहता हूँ कि डिमांड जोन में ही खरीदिए ताकि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा हो और स्टॉप लॉस आपका छोटा रहे. सो ये एक लॉन्ग का सेटअप है. पोजिशनल स्टॉक है. डिमांड जोन में बाय करिए. कीप द स्टॉप लॉस बिलो द डिमांड जोन एंड कीप राइडिंग. टारगेट अराउंड 5300. ये हमारा लॉन्ग का सेटअप है ब्रिटानिया का. सो फॉर नेक्स्ट वीक 2 शॉर्ट सेटअप्स एंड 2 लॉन्ग सेटअप्स. And that's all for this week. Thank you. Take care. Bye bye.